हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडिशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के कुछ फार्मूलाज, कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे। उन टेक्निक के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने कोई टेक्निक मिस की और हो सकता है उस टेक्निक के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम परसेंटेज के इम्पोर्टेंस की। परसेंटेज हमारा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इससे क्वेश्चन आता ही है डायरेक्ट, आपने देखा होगा। दूसरा, ये चैप्टर जो है वो हमारे 3 चैप्टर का बेस बनता है: प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप 8 से 10 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चन में इसका यूज़ भी होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। उससे पहले मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जो भी आपके डाउट्स हैं या जैसा आपको लगा वो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो हमारे दोस्त नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज बेसिकली एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि फॉर एवरी 100 जो है हम परसेंटेज काउंट करते हैं। अब हम लोगों ने 10th में, 12th में, अब तो CGPA का ज़माना आ गया है, वरना पहले क्या हम देखते थे, परसेंटेज होती थी कि मेरे 90% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, इस तरह से देखते थे। तो वो परसेंटेज क्या होती थी? वो यही चीज़ होती थी कि मान लो 500 में से नंबर आ रहे हैं और 500 में से 400 नंबर आ गए तो मेरे 80% मार्क्स हो गए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का कि x% निकालनी है हमें y की। तो फॉर्मूला क्या होगा? y इंटू में x/100। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें 50% निकालना है 200 का, या ऐसे कह लो कि मेरे 50% मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। तो कैसे निकलेगा? 50 इंटू में 200 डिवाइडेड बाय 100। क्या आ गया हमारा? 100। तो 200 का 50% क्या होता है? 100। तो ऐसे हम किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप अलग अलग नंबर्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। अब हम बात करते हैं जब परसेंट निकालनी होती है। ये तो हमने बताया कि ये 50% 200 का कितना होगा, लेकिन अगर हमें ये निकालना हो कि 100 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसका हमारा तरीका ये होता है, क्वांटिटी विच इज़ टू बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज, जिसको हमें परसेंट में निकालना है, इनटू में 100, और जिसके बेसिस पे हमें परसेंटेज निकालनी है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि 15 जो है वो व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 है। 15 60 का कितना परसेंट है? तो कैसे निकालेंगे? 15 हमारा ऊपर आएगा, नीचे जिसकी परसेंट हमें बतानी है, मतलब 15 जो है किसका 60 का परसेंट बताना है, तो 60 हमारा नीचे आएगा, इनटू में 100। सॉल्व कर लेंगे इसको। 0 से 0, 3, 5 और ये 5। तो ये क्या है हमारा? 25%। तो 15 जो है 60 का कितना परसेंटेज होता है? 25%। इस तरह से हम किसी का भी परसेंट निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए ये निकालिएगा, 265 500 का कितना परसेंटेज है, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की परसेंटेज की। इफ़ x इज़ a % मोर देन y, देन y इज़ a दिस मच % लेस ऑफ x। ये क्या है? इसको क्वेश्चन से समझते हैं।
इफ़ एज इनकम, ए हमारा कोई आदमी है जिसकी 25% इनकम ज़्यादा है किससे, बी से, देन इनकम ऑफ बी हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। एक आदमी है उसकी दूसरे आदमी से 25% इनकम ज़्यादा है, तो दूसरे आदमी की पहले वाले से कितनी % इनकम कम है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ए अपॉन में 100 प्लस में ए इंटू में 100। 25, 100 प्लस में 25, 125 इंटू में 100, 25 ये 5 ये 1 तो ये 20। तो बी की जो है वो 20% इनकम लेस है ए से। इसको करने का एक और अल्टरनेट तरीका है। मान लो ए की इनकम कितनी ज़्यादा है, 25%, तो समझो हमारे बी की इनकम जो है वो कितनी है, 100 रुपये। ए की इनकम कितनी हो गई, 25% ज़्यादा थी, 125 रुपये। अब ये क्या पूछ रहा है, देन इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ ए। तो कितने का फ़र्क है, 25 रुपये का। ए से कितनी लेस है, तो ए वाली इनकम नीचे आएगी इनटू में 100, वही हमारा आएगा 20%। दोस्तों एक आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, परसेंटेज के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आपको एज्यूम करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। जितना आप अजम्पशन से क्वेश्चन को करेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे और उतना इजीली कर पाएंगे। तो आपको जो एज्यूम करना है वो आपको 100 को एज्यूम करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको 100 को एज्यूम करके चलना है अपने माइंड में, क्योंकि 100 से हमें कैलकुलेशन करना आसान होता है कि 20% निकालना है तो 100 का 20% 20 होता है, तो हम ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं। कहीं कहीं पे जहाँ पर हमें 2 या 3 स्टेप जाना होता है तो वहाँ हम 100 की जगह 1000 भी लेते हैं। वो हम दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे जब हमसे पूछे जाएंगे या आगे हम वीडियोस में करेंगे। तो ये हो गया हमारा जब हमें एक की इनकम ज़्यादा हो दूसरे से। अब इसको हम उल्टा भी देख सकते हैं कि उसकी इतना इनकम कम है तो उसको ज़्यादा कितना होगा, तो हम उसको इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट टेक्निक सीखते हैं। ये हमारी टेक्निक क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ अ नंबर ए इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय a%, देन लेटर डिक्रीज बाय a%। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू चाहे वो इनकम हो या कुछ और चीज़ हो, वो a% बढ़ा दी है और उसके बाद वो a% घटा दी है, तो नेट इफेक्ट जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा a²/100। फिर से क्वेश्चन से समझते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹200, इट वाज 30% इंक्रीज एंड देन डिक्रीज बाय 30%, देन व्हाट इज़ द करंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कोई हमारा आइटम है जिसकी प्राइस 200 रुपये है, उसको पहले 30% बढ़ा दिया गया उसके प्राइस को, और उसके बाद 30% उसी प्राइस को घटा दिया गया उस आइटम के प्राइस को। तो हमारा अभी करंट का प्राइस बताना है। आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए क्या आप उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी प्राइस आर्टिकल सीधा फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, a²/100। तो 30 इंटू में 30, ये हमारा a है, डिवाइडेड बाय 100%, ये हमारा नेट इफेक्ट है। क्या आ गया, 9% डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब किसी भी आर्टिकल का प्राइस बढ़ा दिया जाए और फिर कम कर दिया जाए तो उसका जो नेट प्राइस होगा वो हमेशा डिक्रीज होगा इतने % से।
तो 9% डिक्रीज़ हुआ। प्राइस कितना है 200 रुपये, 200 का 9% कितना होगा 18 रुपये। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल लो। देखो 200 का 10% कितना होगा 20 रुपये, यहाँ 1% की वैल्यू क्या है 2 रुपये, तो 9% की वैल्यू क्या हो गई हमारी 18 रुपये। तो अभी प्राइस कितना होगा 200 माइनस 9%, दैट मीन्स 18 रुपीज़ इज इक्वल टू 182। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते थे और हम चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी कर सकते थे। कैलकुलेशन करके कैसे करते हम, 200 रुपये प्राइस है, कितना बढ़ा है 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो 200 का 30% कितना होगा 60 रुपये। देखो 200 का 10% 20 रुपये, तो 30% कितना होगा 3 टाइम्स 60 रुपये। तो अभी प्राइस कितना हो गया बढ़ाने के बाद 260। अब कितना घटा है 30%, अब इसका 30% घटा है, इसीलिए हमारा डिक्रीज़ होता है। जब हम बढ़ाते हैं तो हम ओरिजिनल प्राइस के बेसिस पे बढ़ाते हैं, लेकिन जब हमारा घटता है तो बढ़ा हुआ प्राइस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो 260 का जो 30% होगा वो कितना होगा 26 इंटू में 3 78 रुपीज़। तो 260 माइनस 78 182, ये हमारा अभी का प्राइस है। फॉर्मूला याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो कैलकुलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को करना। जो शख्स कैलकुलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को करेगा वो कभी गलत नहीं करेगा और वो जल्दी करेगा। फॉर्मूले सारे याद नहीं हो सकते। आइए नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि परसेंटेज बढ़ाने की या घटाने की सेम थी। अब अगर परसेंटेज डिफरेंट हो तो क्या होगा। मान लो पहले A% हमने बढ़ाया, फिर B% हमने घटाया, या A% घटाया B% बढ़ाया, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो नेट इफेक्ट जो हमारा आएगा वो आएगा A B, यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं, एंड प्लस माइनस A एंड इंटू में प्लस माइनस B अपॉन में 100, यहाँ बीच में ये प्लस रहेगा। अब पॉजिटिव कब यूज़ होगा जब हमने इंक्रीज़ किया होगा, और नेगेटिव कब होगा जब हमने डिक्रीज़ किया होगा अपने आइटम का प्राइस। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज डिक्रीज बाय 20%, देन इट वॉज इंक्रीज बाय 30%, देन व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट हम निकालेंगे ऐसे, डिक्रीज़ की है पहले 20%, तो माइनस का 20, फिर इंक्रीज़ की है कितनी 30%, तो प्लस का 30, फिर प्लस में ऊपर क्या था A इंटू बी, अब माइनस का 20 इंटू में प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आएगा हमारा 10 प्लस का, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा माइनस का 600, तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 600 डिवाइडेड बाय 100। 100 हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1000 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे 400 बाय 100, तो 4% इंक्रीज। ये प्लस का 4 है तो 4% इंक्रीज हमारा आंसर होगा। अगर ये माइनस का आता यहाँ पे किसी तरह से तो हम 4 डिक्रीज हो जाता। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे। मान लो उसकी सैलरी कितनी है 100 रुपये, मैंने आपसे कहा था 100 रुपये आप मान के चलिए, 100 नंबर आप लेके चलेंगे तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले उसकी सैलरी कितनी घटी है 20%, तो 100 रुपये से 20%, 100 का 20% कितना हुआ 20 रुपये, तो उसकी सैलरी अब कितनी हो गई, इसका मतलब 80 रुपये। अब उसकी सैलरी बढ़ जाती है 30%, तो अब 80 का 30% बढ़ाना है। बस ये गलती मत कर देना कहीं आप 100 का 30% बढ़ा दो। अब जो है वो 80 है बेंचमार्क, तो 80 का 30% कितना होगा 8 इंटू में 3
24, क्योंकि 10% 80 का कितना होता है 8, तो 30% कितना होगा 3 टाइम्स 24, तो 80 प्लस 24 104। दैट मीन्स पहले सैलरी थी 100 रुपये, अब हो गई है 104 रुपये, तो 4 रुपये बढ़ गए। 4 रुपये 100 का कितना परसेंट है 4%, तो 4% इंक्रीज हो गई सैलरी उसकी। इफ़ ए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय a%, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन कंजम्पशन सो एज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इज। चलो हिंदी में समझाता हूँ कि हम हर महीने खाने का सामान खरीदते हैं। मान लो हम महीने में 10 किलो चीनी खरीदते थे और हमने सोचा था कि मुझे 200 रुपये ही चीनी पे लगाने हैं, 20 रुपये किलो चीनी मिल रही है। अब चीनी के दाम बढ़ गए 20 से 25 रुपये किलो, लेकिन मैं 200 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। तो वो हमें निकालना है कि कितना खपत कम होगी, वो सारी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी। तो उसका फॉर्मूला जो है हमें क्या है, A/100 प्लस माइनस A, घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, इंटू में 100। एग्जाम्पल, इफ़ प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए हाउस होल्ड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, चीनी के दाम 25% बढ़ चुके हैं, तो एक घर को कितनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी कि मैं चीनी पे उतने ही पैसे खर्च करूं जितना मैं पिछले महीने कर रहा था। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे। फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, A/100 प्लस माइनस A इंटू में 100%। A की वैल्यू क्या है 25, 100, प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो प्लस का 25 इंटू में 100, तो ये क्या आ गया हमारा 25/125 इंटू में 100, 520। तो 20% जो है उनको अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी उतने ही प्राइस में। अब हम इसको कैलकुलेशन के बेसिस पे भी करके देख लेते हैं एक बार। तो कैलकुलेशन क्या कहती है, मान लो कोई घर है, वो 100 किलो चीनी महीने में इस्तेमाल करता है और चीनी का दाम जो है वो 100 रुपये है, तो महीने में खर्चा कितना आ गया उनका 10,000 रुपये। अब चीनी का दाम बढ़ गया 25%, यानी कि 100 रुपये थे अभी, तो 125 रुपये हो गया। कंजम्पशन हमें निकालनी है, टोटल एक्सपेंडिचर हमें 10,000 ही करना है, तो x इक्वल टू 10,000/125, इसको सॉल्व किया, ये आया 80। तो अब वो क्या है 80 kg शुगर हर महीने खरीद रहा है। तो पहले कितना था 100 किलो खरीद रहा था, अब कितना है 80 kg, 20% लेस हो गई उसकी कंजम्पशन। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट टेक्निक। दोस्तों इस टेक्निक में आप अजम्पशन करके क्वेश्चन को मुश्किल कर पाएंगे, तो ये टेक्निक ही आपको याद रखनी है, इसमें फॉर्मूला ही याद रखना है। तो ये क्या कहता है, इफ़ ड्यू टू A% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम ए पर्सन कैन बाय X kg मोर आइटम इन ₹Y देन एक्चुअल प्राइस ऑफ एन आइटम। दोस्तों इस टेक्निक पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जब मैं पढ़ाई किया करता था, जब मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किया करता था, तो इस फॉर्मूले को मैंने स्पेशल अपने नोट्स में लिखा हुआ था, क्योंकि इसमें अजम्पशन करके क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये हमें फॉर्मूला ही याद करना पड़ता है, ये हमें टेक्निक ही याद करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। इफ़ ड्यू टू 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क जॉन कैन बाय 10 kg मोर मिल्क इन ₹200, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ए मिल्क। तो दूध का प्राइस 20% घट गया है, तो कोई बंदा है जॉन, वो 10 किलो ज़्यादा दूध खरीद सकता है 200 रुपये में।
तो हमें एक्चुअल प्राइस निकालना है दूध का कितना है। तो सीधा इसको फॉर्मूले में हम रखेंगे, एक्चुअल प्राइस। ए क्या है, ये हमारा परसेंटेज है, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज क्या आएगा 20। वाई जो हमारा होता है अमाउंट, अमाउंट हमारा ये होगा इनटू में 200 अपॉन में 100 माइनस 20, और नीचे होती है हमारी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये 10 से 20 गया, ऊपर बचा हमारा 400 और नीचे आया 80। ये हमारा आंसर आया इसका 5 रुपीज़। एक्चुअल प्राइस 5 रुपीज़। फॉर्मूले को याद रखने का तरीका ये भी है कि ऊपर जो है हमारा यहाँ पे अमाउंट होगा, नीचे हमारी क्वांटिटी होगी और ये हमारी परसेंटेज होगी। इसको याद कीजिएगा, रट लीजिएगा। इस पे 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्वांटिटी नीचे है, अमाउंट ऊपर है और परसेंटेज रिडक्शन भी ऊपर है, और यहाँ पे 100 माइनस ए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के फॉर्मूलाज, कुछ टेक्निक्स हमने देखे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे होंगे। हमारे किसी भी दोस्त को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।